जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। रामचरित मानस एहि नामा, सुनाते श्रवण पाई विश्रामा। काम क्रोध मद मोह न सावन, बिमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान कीते, मिटहि पाप परिताप हेते। जेष काम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। तात जनक तन आये सोई, धनुष जग जे कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरहि फुलवाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी फुलवारी देखने के लिए वन में जाते हैं। वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए लेकर आई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, जासु बिलो की अलौकिक के शोभा, सहज पुनीत मोर मनु छोभा। सो सबु कारण जान विधाता, फर कहीं सुभग अंग सुनु भ्राता। रघुवंशन कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंत पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रीति मन केरी, जेहि सपने ऊपर नारी नहेरी। जिनके लहि रे पुरन पीठी, नहीं पावहि परित्य मनु ढीठी। मंगन लहि न जिनके नाही, ते नर बर थोड़े जग माही। प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे तात, ये है वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए लेकर आई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण तो विधाता ही जाने। किंतु हे भाई, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह जन्मजात स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार पर नहीं चलता। मुझे अपने मन पर विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी कभी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली, जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को आकर्षित नहीं कर पाती, और भिखारी जिनके यहां से खाली हाथ नहीं लौटते। हे भाई, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति संसार में बहुत थोड़े ही हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप एव पान। इस प्रकार श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से बातें कर रहे हैं, पर उनका मन सीता जी के रूप के प्रति ही आकर्षित है तथा उनके मुख रूपी कमल का पान कर रहा है। चितवती चकित चौंदेसी सीता, कह गए नृपे किशोर मनु चिंता। जह बिलो की मृग शावक नेनी, जनु ते बरस कमल चित श्रेणी। लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौरे किशोर सुहाई। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। थके नैन रघुपति छवि देखे, पलकिन परिहर निमेषे। अधिक शनि देह में भोरी,
शरद शशि जनु चितावे चकोरी, लोचन मगरा मही और आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिए सकिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। जब सिए सकिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। माता सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। माता सीता जी के मन में इस बात की चिंता है कि राजकुमार कहां चले गए। मृग के छोने की सी आंख वाली सीता जी जहां भी दृष्टि डालती हैं, वहीं मानो श्वेत कमलों की कतार से खिल जाती है। सखियों ने लता की ओट में श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर माता सीता जी के नेत्र ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर सीता जी के नेत्र निश्चल हो गए, पलकों का गिरना भी रुक गया। इसलिए के कारण माता सीता जी का शरीर वेल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चकोरी बेशुद्ध होकर देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में बसाकर और नेत्र मूंद कर माता सीता जी उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम वश हुआ जाना, तब वे मन में सच्चा गई और कुछ कह नहीं सकी। लता भवन ते प्रगट बे, तेहि अवसर दो भाई, निक से जनु जुग बिमल बिदु, जलद पटल बिलगाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो भीरा, नीले पीत जल जाबे शरीरा। मोरे पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। बाले तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाई। बिकट भ्रकुटी कछ घूंघर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेते मन मोला। मुख छवि कहीं न जाए मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम ल जाही। उर्मनि माले कंबो कल गीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमने समेत बाम कर दोना, सावर कोर सखी सुटी लोना। सुमने समेत बाम कर दोना, सावर कोरे सखी सुटी लोना। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की जैसी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं तथा उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें हैं। कानों में सुंदर आभूषणों की छवि है। टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान लाल नेत्र हैं। थोड़ी नाक और गाल अत्यंत सुंदर हैं तथा उनकी हंसी मन को मोहित कर देती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव भी ले जाते हैं। सिंह किसी पतली लचीली कमर वाले, पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और सील के भंडार, सूर्य कुलभूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखिया भी स्वयं को भूल गईं। धरि धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गई पानी। बहुरी गोरी कर ध्यान करे हो, भूपि किशोर देखी किन ले हो।
सकुची सिए तवने ने उदारे, सन्मुख दो रघु सिंध निहारे। नक सिक देखी राम के शोभा, सुमिरि पिता पनु मनु अति क्षोभा। पर बस शकिन लकी जब सीता, भयउ गहरू सब कहीं सविता। पुनि आओ यही बेरिए काली, हस कई मन बीसी एक आली। गुड़ गिरा सुन सिय सकुचानी, भयउ विलंबु मातु भय जानी। धरी बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपनऊ पितु बस जाने। धरी बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपनऊ पितु बस जाने। माता सीता जी जब यह सोचती हैं कि बड़ी देर हो गई है, तब वह अपनी माता जी का भय लगा। तब धैर्य पूर्वक वे हृदय में श्री रामचंद्र जी को उनका ध्यान करते हुए अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम घूम कर प्रभु श्री राम जी की छवि को देख देख कर उनका प्रेम बढ़ता ही जाता है। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करते हुए हृदय में श्री राम जी की सामली मूर्ति को बसाकर चल दी। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से माता सीता जी के मन में चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसीलिए मन में विलाप करने लगी। फिर प्रभु के बल का स्मरण आते ही वे प्रसन्न हो गई और उनकी सामली छवि को हृदय में धारण करके चल दी। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए देखा, तब उन्होंने भी प्रेम की कोमल स्याही से उनके सुंदर स्वरूप को अपने चित्ररूपी भित्ति पर अंकित कर लिया। माता सीता जी पुनः पार्वती जी के मंदिर में पहुंची और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर माता सीता जी बोली, जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन शवानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भवे भवे विभवे पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी शबाश बिहारिणी। भवे भवे विभवे पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी शबाश बिहारिणी। माता सीता जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं कि हे पार्वती माता, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाली गणेश जी और 6 मुख वाले कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली किसी जैसी कांतिमान शरीर वाली, आपकी जय हो। हे माता, आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत ही है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, संसार का पालन और संसार का नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली तथा स्वतंत्र विचरण करने वाली हैं। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में ही माता, आपकी गणना सर्वप्रथम है। आपकी महिमा का बखान करते तो हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। हे मुंह मांगा वर देने वाली, हे शिव प्रिया, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करने से देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली प्रकार जानती हैं, क्योंकि आप सबके हृदय के भीतर की जानने वाली हैं।
सबके हृदयों के रूपी नगरी में निवास करती है। इसीलिए हे माता, मैंने उसको प्रकट नहीं किया है। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। माता पार्वती जी भी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गईं। उनके गले की माला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुराई। माता सीता जी ने आदर पूर्वक उस माला को प्रसाद रूप में ग्रहण किया और अपने सिर पर धारण कर लिया। पार्वती जी का हृदय भी हर्ष से भर गया और माता पार्वती जी बोली, सुनु सिए सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सोचि जा साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा। नारद बचन सदा सोचि साचा, सो बर मिलहि जाहि मनुराचा। माता पार्वती जी कहती है कि हे सीता, हमारा सच्चा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा ही पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें प्राप्त होगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुम्हें मिलेगा। वह दया का खजाना और सर्वज्ञ तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार पार्वती जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में प्रसन्न हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि तब बार बार पूजन करके सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। पार्वती जी को अपने अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ उसे बताया नहीं जा सकता। सो मंगल रूप उनकी बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई भी गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका स्वभाव अति सरल है, छल तो उन्हें छू भी नहीं सका। फूल पाकर मुनि ने पूजा की और फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान समझकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा तो सीता जी के मुख के समान नहीं है। यह चंद्रमा खारे समुद्र से यह जन्मा है, फिर विश्व इसका भाई है। दिन में यह मलिन रहता है और काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी किस प्रकार कर सकता है। फिर यह चंद्रमा घटता बढ़ता भी है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु इसे ग्रस लेता है। चकवे को चपकी के वियोग से शोक देने वाला यह कमल का वैरी अर्थात मुझे मुरझा देने वाला है, अर्थात उसे कमल को मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में तो अनेक गुण हैं, अतः जानकी जी के मुख से तेरी उपमा देने में मुझे बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जानकर वे गुरु जी के पास चले। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाई कीन विश्राम। विगति निशार गुनायक जागे, बंधु बिलो की कहने अस लागे। ओयऊं अरुण अवलोकहूं ताता, पंकज को के लोक सुख दाता। बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। बोले लखन जोरे जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी।
प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हो गया है। तब लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर कोमल वाणी से बोले, अरुणोदय होने से कुमुदनी सपचा गई है, तारागणों का प्रकाश भी फीका पड़ गया है, मानो आपको आया जानकर सब राजा बलहीन हो गए हों। नृप सब नकत करहीं उजियारी, टारी ने सकहीं चाप तंवारी, कमले को कि मधु करे खगनाना, हर से सकल निशा अवसाना, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हो यही टूटे धनुष सुखारे। उदय भानु बिनु श्रम तम नाशा, दूरे नकत जग तेज प्रकाशा, रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रतापु सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु बिगटने परिपाटी, बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्कानी, होई सुचि सहज पुनित नहानी। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज शोभगे शिरनाए, सतानंदु तव जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, हर से बोली लिए दो भाई, जनक विनय तिन आई सुनाई, हर से बोली लिए दो भाई। महाराजा जनक जी ने सतानंद जी को बुलाते हैं और उन्हें शीघ्र ही मुनि विश्वामित्र जी के पास भेजते हैं। उन्होंने जाकर जनक जी की विनती सुनाई और विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद जी के चरण वंदना करके श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा कि हे तात, चलो जनक जी ने हमें बुलाया है। शिय स्वयंवर देखई जाई, ये सुकाई धो दे बड़ाई, लखन का जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई, लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, दीन आशीष सब ही सुख मानी, पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मकसाला। रंग भूमि आए दो भाई, अशिशुद सब पूर्वाशिनी पाई, चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबाने जरट नर नारी। देखी जनक वीर बेबारी, सूची सेवक सब लिए हकारी, तुरत सकल लोगने पही जाऊं, आसन उचित देहु सब काऊं। मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं कि चलिए, हमें जनक जी ने बुलाया है, अब हमें चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें धनुष तोड़ने का श्रेय किसे प्राप्त होता है। इस पर लक्ष्मण जी बोले कि हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सभी मुनि प्रसन्न हो गए और सभी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद मुनियों के साथ परम कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष यज्ञशाला की ओर चल दिए। दोनों भाई रंगभूमि में आ गए हैं। ऐसा समाचार जब सब नगरवासियों को मिला, तब सब बड़ी सभी बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को बुलाकर धनुष यज्ञशाला की ओर चल दिए। जनक जी ने देखा कि भीड़ बहुत हो गई है, तो उन्होंने अपने अनेक विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा
कि तुम सभी लोगों को तुरंत ही यथा योग्य स्थान प्रदान करो। उन सेवकों ने तुरंत ही अत्यंत विनम्रता पूर्वक उत्तम, मध्यम, नीच और लघु अर्थात सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को उनके यथा योग्य स्थान पर बिठाया। राजे कुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाई। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौरी शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उड़े गन मनहु जनहु जुग विद पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। देखहि रूप महारण धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारे, मनहु भयानक मूर्ति बारे। रहे असुर छल छौन पिवेशा, तिने प्रभु प्रगटे काले सम देखा। पुरी भाषिन देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। पुरी भाषिन देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी को सभी ने जैसी जिनकी प्रीति थी, जैसी जिसकी भावना थी, उन्होंने उनको वैसा ही देखा। अनेक शूरवीर राजा श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रहे हैं, मानो स्वयं वीर रस ने शरीर धारण कर लिया हो। और कुटिल राजाओं ने प्रभु को देखकर डर गए, मानो कोई भयानक मूर्ति देख ली हो। छल पूर्वक जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को साक्षात काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप में और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में प्रसन्न होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार राशि अनुपम मूर्ति धारण की शोभायमान हो रहा हो। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके अनेक मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के कुटुंबी जन प्रभु को इस प्रकार देख रहे हैं जिस प्रकार सगे संबंधी प्रिय लगते हैं। महाराजा जनक जी सहित रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं, जिनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों ने उन्हें शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में देखा। और प्रभु भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख देने वाले इष्ट देव के समान देखा। लेकिन सीता जी ने जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, उस स्नेह और सुख का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। उस स्नेह और सुख का तो हृदय में अनुभव करने पर भी वे उसे नहीं कह सकती, फिर कोई कवि किस प्रकार उसका वर्णन कर सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले, समस्त जगत के नेत्रों को चुराने वाले महाराजा दशरथ के पुत्र इस राज समाज में सुशोभित हो रहे हैं। सहजे मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदा के मुखनी के, नीरज नैन भाव तेजी के। चितवनी चारु मारे मनुहरणी, भावती हृदय जाति नहीं भरनी। कले कपोले श्रुति कुंडले रोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। कुमुद बंधु कर निंदा के हासा, ब्रगोटी बिकट मनोहर नासा। बाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अलियावली लजाही। पीते चौतनी सिर न सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई।
रे के रुचिर कंबु कलगीवा जनु त्रिभुवन सुषमा की शिवा रे के रुचिर कंबु कललीवा जनु त्रिभुवन सुषमा की शिवा। प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुंदरता का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी लोग सुखी हुए। उनके नेत्र एक टक हैं और पुतलियां भी नहीं चलती। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने जाकर मुनि के चरण पकड़ लिए और विनती करके उन्होंने अपनी कथा सुनाई और मुनि को यज्ञशाला दिखाई। मुनि के साथ दोनों राजकुमार जहां जहां भी जाते हैं वहीं वहीं सब आश्चर्यचकित होकर उनको देखने लगते हैं। सबने श्री राम जी को अपनी ओर ही मुख करते हुए देखा, परंतु इसका रहस्य कोई नहीं जान सका। तब मुनि ने राजा जनक जी से कहा कि रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। इसे सुनकर राजा जनक जी प्रसन्न हुए और उनको बड़ा सुख मिला। प्रभु को देखकर सब राजा अपने अपने हृदय में इस प्रकार निराश और उत्साहीन हो गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि रामचंद्र जी ही इस धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई भी शंका नहीं है। बिनु भंजेउ भव धनुष विशाला मेले सिए राम और माला बिनु भंजेउ भव धनुष विशाला मेले ही सिए राम और माला अस बिचारी गवनऊ घर भाई जसु प्रताप बलु तेज गवाई बिह से अपर भूपेशु निबानी जे अभिवेक अंधे अभिमानी तोरे हूँ धनुष ब्याहू अवगा बिनु तोरे को कुंवरी ब्याह एक बार कालऊ किन हो सियहित समर जितब हम सो यह सुनी और मही पे मुस्काने धर्मशीले हरि भगत सयानी यह सुनी और मही पे मुस्काने धर्मशीले हरि भगत सयानी। सभी राजाओं के मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को तो बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डालेंगी। ऐसा सोचकर वे कहने लगे कि हे भाई, यश प्रताप और बल और तेज को गवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो कि अविवेक से अंधे हो रहे थे तथा जो अभिमानी थे वह यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, फिर बिना तोड़े राजकुमारी से कौन विवाह कर सकता है। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए हम उसे भी युद्ध में जीत लेंगे। अभिमान पूर्ण यह बात सुनकर दूसरे धर्मात्मा हरिभक्त और बुद्धिमान मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि राजाओं के गर्व को तोड़कर श्री रामचंद्र ही सीता जी को ब्याहेंगे और फिर महाराजा दशरथ के रणबांकरे पुत्रों को युद्ध में भला कौन जीत सकता है। व्यर्थ ही गाल मत बजाओ, कल्पना के लड्डुओं से कहीं भूख नहीं मिटती है। हमारी निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को मन में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा और लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को परमेश्वर समझकर नेत्र भरकर उनकी छवि को देख लो। सुंदर सुख देने वाले तथा सभी गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जानकी जी को पत्नी रूप में पानी की दुराशा देखकर क्यों मरते हो। फिर जिसकी जो इच्छा हो, जिसको जो अच्छा लगे वही करो। हमने तो आज अपने जीवन और जन्म का सफल कर लिया है। ऐसा कहकर भले राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। देवता भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तभी सो अवसर जानकर
जनक जी ने सीता जी को भी बुला भेजा। तब अनेक सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेवा चली। रूप और गुणों की खान जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे अलौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। देवताओं ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए और पुष्पों की वर्षा गीत गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। अचानक सब राजा चकित होकर उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी की ओर देखने लगी। तब सभी राजा मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो माता सीता जी को उनके नेत्र ललचाकर श्री राम जी पर इस प्रकार टिक गई मानो उन्हें खजाना मिल गया हो। परंतु गुरुजनों तथा समाज को देखकर सीता जी सच्चा गई और वे अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी को बचाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारिन परिहरी में से। सोचहि सकल कहते सकुचाही, विदिशन विनय करहि मन माही। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारे अस देहि सुहाई। बिनु विचारे पन तजय न रहाहु, सिय राम कर करे विवाहु। जगु भल कहि भावे सब काहू, हट कीने अंतहु उर्दाहु। एहि लालिसा मगन सब लोगु, बरु श्याम रो जानकी जोगु। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहते चली आई। कह न पुजाई कहूं पन मोरा, चले बाटे ही हर सुन थोरा। कह न पुजाई कहूं पन मोरा, चले बाटे ही हर सुन थोरा। माता सीता जी कहती है कि हे विधाता, जनक जी की मूर्ता को शीघ्र ही समाप्त करके उन्हें ऐसी सुंदर बुद्धि प्रदान कीजिए कि बिना विचार किए ही राजा अपने प्राण छोड़कर सीता जी के विवाह राम जी से करते हैं। तब संसार में उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात हर किसी को अच्छी लगती है। हट करने पर अंत में हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब राजा जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया। वे वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा जनक जी ने कहा कि जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले और उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। भाटों ने कहा कि हे पृथ्वी का पालन करने वाले राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर महाराजा जनक जी का विशाल महान प्रण कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का यह धनुष राहु है, जो भारी और कठोर है, यह सबको विदित है। अनेक भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चल दिए। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की भी उनकी हिम्मत न हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजमहल में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों के विजयी के साथ उसे जानकी जी बिना किसी विचार के ही वरण करेंगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीर अभिमानी थे वे अपने मन में अति क्रोधित हुए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। वे सभी राजा ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं, अनेक प्रकार से उसको उठाने के लिए जोर लगाते हैं, पर वह उठता नहीं है। लेकिन जो राजा विचारवान हैं, वे धनुष के पास नहीं जाते। मूर्ख राजा किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु वह जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक भारी हो जाता है। फिर 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे,
परंतु वह अपने स्थान से हिला तक नहीं। भगवान शिव जी का यह धनुष इस प्रकार अडिग था जैसे कामी पुरुष के वचनों को सुनकर पतिव्रता स्त्री का मन अडिग रहता है। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपास के योग्य हो जाता है, वैसे ही वह सब राजा उपास के पात्र बन गए। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको भी धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हार कर हतप्रत हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर महाराजा जनक जी अकला उठे और मन में क्रोध से सने वचन बोले, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरि मनोज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। देव धनुज धरि मनोज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। राजा जनक जी क्रोध से कहते हैं कि मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप से अनेक राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हुए हैं। अन्य अनेक रणवीर वीर भी आए हुए हैं, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या विजय और कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने रचा ही नहीं है। यह लाभ किसी अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई इस धनुष को तिल भर हिला भी नहीं सका। अब कोई वीर अभिमानी क्रोधित न हो। मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से रिक्त हो गई है। आओ आप लोग आशा छोड़कर अपने अपने घर जाइए। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। यदि मैं प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य नष्ट होता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है तो प्रण करके मैं उपास का पात्र नहीं बनता। राजा जनक जी के ऐसे वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी को देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई और होठ फड़कने लगे, नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ कह नहीं सके, पर जनक से वचन उन्हें बाण जैसे लगे। राजा जनक जी के वचन लक्ष्मण जी को बाण जैसे लगे। जब वे न सह सके न रह सके तो श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर लक्ष्मण जी बोले, रघुवंशन महु जय कोई होई, तेहि समाज अस कहि न कोई। कई जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव ने कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिमि डारो फोरी, संकौ मेरु मुलुक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिना के पुराना। नाते जानियस आयस हो, कौतुक करो बिलो के सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत्य प्रमाण ले धावो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत्य प्रमाण ले धावो। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर कहते हैं कि रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है ऐसा वचन नहीं कहता जैसे अनुचित वचन हे जनक जी आपने कहे हैं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, मैं अभिमान करके नहीं कहता हूं कि यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठाकर ले जाऊंगा और कच्चे घड़े की भांति फोड़ डालूंगा। मैं सुमेरु पर्वत को भी मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप से यह पुराना धनुष तो क्या चीज है। हे नाथ, ऐसा जानकर आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर
उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊंगा। हे नाथ, आपके प्रताप से धनुष को बरसाती छत्ते की भांति तोड़ डालूंगा। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की सौगंध है, मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ज्यों ही लक्ष्मण जी ने ऐसे क्रोध भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाएं कांप उठी। सभी लोग और सब राजा डर गए। माता सीता जी के हृदय में प्रसन्नता हुई और राजा जनक जी सब चा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि प्रसन्न होकर बार बार पुलकित होकर कहने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने संकेत से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरष विषादु ने कुछ उड़ावा। ठाणे भई उठी सहज सुहाए, ठव नहीं जाबू मृग राजु लजाए। ठाणे भये उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृग राजु लजाए। सुनि गुरु बचन चरण शिरुनावा, हरसु विषादु ने कचूर आवा। मुनि विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर प्रेम भरी वाणी से बोला कि हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और जनक जी का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने उनके चरणों में सिर नवाया। फिर वो श्री रामचंद्र जी के मन में न हर्ष था और न विषाद था। वे जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। फिर वो श्री रामचंद्र जी राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। सभी राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों का चमकना बंद हो गया। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गई और कपटी राजा रूपी उल्लू छुप गए। मुनि और देवता रूपी चक्र सुख रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। तब प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त संसार के स्वामी श्री राम जी मत वाले श्रेष्ठ हाथी जैसी सहज साल से चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर उठे। फिर वो श्री रामचंद्र जी ने पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर ये वचन बोली। सीता जी की माता क्या कहती हैं? सखी सब कौतुक देख निहारे, जेहू कहावत है तू हमारे। को ने बुझाई कहीं गुरु पाई, ए बालक असी हटे भले नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूपे करी दापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाली मराले की मंदर लेही। भूप सयान पे सकल शिरानी, सकी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सकी मृदुबानी, तेज बंत लघु गनईन रानी। कह कुभंज कह सिंधु अपारा, सो सिहु सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखा ते लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा।
रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति वन तम भागा। सीता जी की माता कहती हैं कि हे सखी, ये जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, ये सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को क्यों नहीं समझाकर कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए इस प्रकार की हट करना अच्छा नहीं है। रावण और बाणासुर भी जिस धनुष को छू तक नहीं सके तथा से सभी राजा हार कर चले गए, वही धनुष इस राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। राजा की सारी बुद्धिमानी समाप्त हो गई है। हे सखी, विधाता की गति समझ नहीं आती है। तब एक बुद्धिमान श्री राम जी के महत्व को जानने वाली सखी बोली कि हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहां घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त जी और कहां अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सूख लिया था जिससे उनका यह सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल को भी देखने में छोटा लगता है, सूर्य मंडल भी देखने में छोटा लगता है, पर उसके सूर्य मंडल के उदय होते ही तीन लोकों का अंधकार नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शेष देवता एक छोटे से मंत्र से वश में हो जाते हैं। महान मत वाले हाथी एक छोटे से अंकुश के वश में हो जाते हैं। कामदेव ने फूलों का धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, इस बात को जानकर अपनी संदेह को त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, श्री रामचंद्र जी इस धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। सखी के वचन सुनकर रानी जी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत होकर हृदय में अनेक देवताओं से मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं, मन ही मन विनती कर रही हैं। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे शंकर, हे पार्वती, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए। मुझ पर स्नेह करके धनुष का भारीपन समाप्त कर दीजिए। गणेश जी से प्रार्थना कर रही हैं कि हे गणेश जी, मैंने इसी दिन के लिए आपकी सेवा की थी। मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धैर्य धरकर सभी देवताओं की वंदना कर रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और उनका शरीर रोमांचित हो रहा है। भली प्रकार से श्री राम जी की शोभा देखकर और पिता के प्रण का स्मरण करके माता सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। माता सीता जी मन ही मन सोचने लगी कि पिताजी ने बड़ा ही कठिन प्रण किया है, वे लाभ हानि कुछ नहीं समझ रहे हैं। मंत्रीगण भी डर रहे हैं, इसलिए कोई उनको समझाता नहीं है। बुद्धिमानों की सभा में यह कितना अनुचित कार्य हो रहा है। कहा तो वज्र से भी बढ़कर यह कठोर धनुष और कहा ये कोमल शरीर वाले किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस प्रकार धैर्य धारण करूं। शीरस के फूल के कण भी कहीं हरी में छेद किया जाता है, शीरस के फूल के कण से भी कहीं हीरे में छेद किया जाता है। सारी सभा की बुद्धि नष्ट हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। तुम लोगों पर अपनी जड़ता डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक अंश भी उन्हें 100 युगों के समान लग रहा है। माता सीता जी ने पहले प्रभु श्री राम जी को, फिर पृथ्वी की ओर देखा। उस समय सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार चमक रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हूं। माता सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को देखकर उनके मुख रूपी कमल ने रोका हुआ है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही हैं। अपनी बढ़ती हुई व्याकुलता को जानकर माता सीता जी सपचा गई और धैर्य पूर्वक हृदय में विश्वस्त हो गई
कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तथा श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह सोते ही मिलई न कछु संदेह। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निदान राम सब जाना। सियहि बिलोकित के उधन कैसे, चितवे गरुरऊ लघु ब्यालहि जैसे। सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा, यह शरीर रहेगा ही नहीं। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष को ताका, जैसे छोटे से सांप की ओर गरुड़ जी देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष की ओर देखा है, तो वे पुलकित होकर तथा ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर बोले कि हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराय, धैर्य पूर्वक पृथ्वी को थामे रखो, जिससे यह हिल ना सके, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। अतः मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप गए, तब सभी स्त्री पुरुषों ने देवताओं और अपने अपने पुण्यों को मनाया। सबका संशय और अज्ञान तथा बुद्धिमान राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और मुनियों की कातरता, सीता जी का शोक, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी जहाज को पाकर तथा एकत्र होकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। तब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें स्तब्ध देखकर फिर उन्होंने पुनः सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल पाया। माता जानकी जी को इतना विकल देखा कि उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। मन में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देखकर वे पुलकित हो गए। गुरु ही प्रणाम मनहि मन कीना, अति लागवे उठाई धनु लीना। दम के दामिनी जिमि जवले ओनि नभ धनु मंडले समभयाओ। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, अति लागव उठाई धनु लीना। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया और अत्यंत फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उन्होंने उसे हाथ में उठाया तब वह धनुष बिजली की भांति चमका और फिर आकाश में मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते समय किसी ने भी नहीं देखा। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचकर खड़े हुए देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच में से तोड़ दिया। भयंकर कठोर ध्वनि सब लोगों में फैल गई। उस घोर कठोर शब्द से सब लोग मर गए और सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंगड़ाने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वाराय और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनिजन कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह निश्चय जानकर कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला है, सब श्री रामचंद्र जी की जय जय बोलने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है, श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष के टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए।
विश्वामित्र जी रूपी समुद्र में जिसमें प्रेम रूपी सुंदर था जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनि सभी प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं, किन्नर रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि सुनाई नहीं दी। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर आपस में कह रहे हैं कि श्री श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारू धनुष को तोड़ दिया है। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भगवान शिव जी के धनुष को तोड़कर सभी को दुख से निश्चिंत कर दिया। धनुष टूट जाने पर सभी खुशी से प्रसन्न हो गए और सभी प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।